हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी ब्लॉग। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, आज यही हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बोर्ड के पेपर में ना 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो ये बहुत ईजी वे से आपको मैं समझाऊंगी। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व, हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करनी है। तो हमारा पहला है 6/11 प्लस -2/3। अब यहाँ प्लस आ जाता है और यहाँ माइनस, इसलिए हम इस डिजिट को ब्रैकेट में करके हमें क्वेश्चन में ही दिया गया। अब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम इन डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 11 एंड 3, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 33 आंसर आएगा। और जब 33 आए तो ये हमारे डिनोमिनेटर का आंसर आ जाएगा 33। तो हम इस इक्वेशंस में हम एज इट इज़ उतार देंगे, फिर इक्वल्स में इन दोनों की जगह हम 33 लेंगे, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ही हमारा 33 आंसर आया। अब इसमें एक बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो नीचे वाली डिनोमिनेटर है ना, उसको ऊपर वाली न्यूमरेटर की वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 11 के टेबल में 33 कितने टाइम्स में आते हैं? 3 टाइम्स में। तो हमारी जो ऊपर वाली डिजिट है 6, उसको हम 3 से इंटू कर देंगे, बीच में हमारा प्लस का साइन आएगा। अभी हम साइन को सॉल्व नहीं करते हैं। और 3 के टेबल में 33 कितने टाइम्स में आता है? 11 टाइम्स में। तो हमारी -2 वाली डिजिट को 11 से इंटू कर देंगे, और इक्वल्स में जब हम इनको सॉल्व करेंगे 6 × 3 हमारा 18 आ जाएगा, -2 × 11 माइनस का 22 में 33, हमारा डिनोमिनेटर 33 था। अब ये आ गया प्लस का 18 और ये माइनस का 18 हो गया। तो प्लस वाली डिजिट को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। तो अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो -4/33 आएगा, क्योंकि हमारे इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 22 है और हमारी बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का साइन है, इसलिए -4/33। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट। पिछले वाले में हमने ऐड किया था, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट में एक चीज़ होती है, ये फ्रॉम का मतलब होता है जो आगे वाली वैल्यू है हम उसको पीछे करें, और जो पीछे वाली वैल्यू है हम उसको आगे करें। तो इसमें हम पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। हमारा आगे क्या था? -8/21, लेकिन हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी पीछे होगी, और जो हमारी आगे थी 5/14 वो हमारी आगे आ जाएगी, जैसे मैंने यहाँ आगे कर लिया। और इसमें क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट दिया, तो फ्रॉम की जगह पे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट है और यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस डिजिट को ब्रैकेट में कर लिया है। अब 21 और 14 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 42 आएगा। अब मैंने पिछले भी बताया था कि जो डिनोमिनेटर होते हैं हमें उसको इससे डिवाइड करके देखना होता है, नीचे वाली वैल्यू कितने टर्म्स में आती है, और जो हमारी ऊपर वाली न्यूमरेटर होती है ना, हमें उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 14 के टेबल में 42 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। तो जो हमारे ऊपर वाली वैल्यू है 5, उसको 3 से इंटू कर देंगे, बीच में हमारा माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ गया। अब हमारी ऊपर वाली डिजिट है -8, और जो हमारी नीचे वाली डिजिट है 21 के टेबल में 42 2 टाइम्स में आता है। तो जो हमारी ऊपर वाली ये डिजिट है -8, उसको हम 2 से करेंगे, इसको ब्रैकेट में करेंगे, क्योंकि इसके पीछे भी साइन है, इसके आगे भी साइन है, तो ये डिजिट ब्रैकेट में हो जाएगी। अब 5 को 3 से इंटू करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा। और 8 को 2 से इंटू करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा अपॉन 42। अब बीच में यह प्लस का साइन है, तो 15 और 16 को प्लस करेंगे तो हमारा 31/42 आएगा, और यही हमारा आंसर है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व। इसमें हमें मल्टीप्लाई था, इससे पहले हमने सब्ट्रैक्ट वाला किया था, तो प्लस माइनस और ये मल्टीप्लाई। अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना, लेकिन इसका एक इजी मेथड है। हमें सॉल्व इसको नहीं करना, हमें इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3। ऐसा कोई टेबल है जिसमें 5 और 4 दोनों ही आते हैं? ऐसा कोई भी टेबल नहीं है। ऐसा कोई टेबल है जिसमें 7 और 3 दोनों आते हैं? ऐसा कोई टेबल नहीं है। हमें इसमें क्रॉस करना, ए बी बी। इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें हमें क्रॉस कटिंग करनी। जब मल्टीप्लाई करना होगा तो ए सामने होगा, बी सामने होगा। ये हमारे मल्टीप्लाई के लिए और ये हमारे डिवाइड के लिए। अगर डिवाइड करना हो तो क्रॉस में होगा, मल्टीप्लाई करना हो तो हम सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें कोई भी डिजिट एक दूसरे को डिवाइड नहीं करे, यानी ये वाला नहीं होगा, तो ये वाला हम मेथड यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई वाला।
मल्टीप्लाई वाला ए के सामने ई होगा। तो जैसे 5 के सामने 3 है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया कि ना मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे 5 इंटू -3, ए सामने बी सामने, 7 इंटू 4, तो -15 और 28, यही हमारा आंसर होगा। ये इसका इजी मेथड मैंने आपको बताया था। उसके आगे हमारा 4th सम है, राइट द रेसिप्रोकन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ डिनोमिनेटर नहीं दिया, तो हम इसके नीचे हम कुछ नहीं लगाते, हम इसको इजी वे से और इजी वे से इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लेंगे, और जो ये हमारे -8 है, हम उसको ऊपर लिख देंगे, और जो हमारे डिनोमिनेटर है ना 6, उसको हम इन दोनों के लिए यूज़ करेंगे। तो 2 के टेबल में 8 भी आता है और 6 भी आता है, तो 6 हमारे 3 टाइम्स में आता है, 8 हमारा 4 टाइम्स में आता है। तो इन दोनों की मैंने कटिंग कर दी। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, क्या ये दोनों आपस में कटिंग कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हम इन दोनों को कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कटिंग हमेशा क्रॉस में ही होगी, मल्टीप्लाई एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा -20 आ जाएगा, और नीचे 3 बचेगा। तो 3 से हम कुछ किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर हमें रेसिप्रोकन भी पूछा गया है, तो मैं यहाँ आपके सामने रेसिप्रोकन करके दिखाती हूँ। रेसिप्रोकन का मतलब होता है कि जो माइनस वाली वैल्यू है, माइनस वही रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाली डिजिट है वो नीचे आ जाएगी, नीचे वाली डिजिट ऊपर आ जाएगी। जैसे नीचे थी हमारा 3 और ऊपर था हमारा 20, यही हमारा रेसिप्रोकन करके आंसर आएगा। हमारा 5th क्वेश्चन है डिवाइड। हमें इसमें डिवाइड करना है, बीच में हमें बाय दिया गया, लेकिन हम इसको इक्वेशंस में डिवाइड करें क्या, इसलिए हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके हमें इसके इजी वे से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसको सेम उतार लेंगे, लेकिन बाय की जगह पे हम इसको डिवाइड का साइन देंगे, अभी मल्टीप्लाई का साइन नहीं देंगे। और फिर जो हमारी ये डिजिट है, ये हमारी ए होती है, ये हमारी बी होगी, मतलब ये ए की इक्वेशंस होगी, ये बी की इक्वेशंस होगी। तो जो हमारी ए की इक्वेशंस है वो तो एज इट इज़ आएगी, लेकिन जो हमारी बी की इक्वेशन होती है, जैसे -2/3, हम उसको -2/3 को रेसिप्रोकन कर देंगे, यानी कि -3 और 2 नीचे हो जाएगा। जब ये रेसिप्रोकन होगा तो ये हमारे मल्टीप्लाई में के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ कर दिया है। -2 नीचे चला गया और 3 ऊपर आ गया, तो ये हमारा हो गया डिवाइड की फॉर्म में। अब हम इसमें देखेंगे कि 8 और 3 एक दूसरे से कटिंग कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये इवन है और ये ऑड है। यहाँ पर भी ये हो गया हमारा ऑड और ये हो गया हमारा इवन, तो इन सब के आपस में कोई भी कटिंग नहीं होगी। तो हम इसको यानी ए के फॉर्मूले से इस्तेमाल करेंगे, ए सामने, बी और बी सामने। तो मैंने -3 × 3 कर दिया, 8 × -2 कर दिया, तो हमारा आंसर आएगा -9/-16 = 9/60, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, तो ये हमारा आंसर हो गया।